हेलो लर्नर्स, मैं मनोज सक्सेस विजन पॉइंट कोचिंग क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं। डियर लर्नर्स, आज हम क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड का फर्स्ट चैप्टर टॉपिक नंबर सिस्टम डिस्कस करने वाले हैं। नंबर सिस्टम के बारे में आपको थोड़ा बहुत नॉलेज होगा ही, ऐसा मैं आपसे उम्मीद करता हूं। आपको पता होना चाहिए कि भाई नंबर सिस्टम जो है वो मैथ्स का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जो हमें मैथ्स की समझ पैदा करने की एक शक्ति प्रदान करता है। अगर हमें नंबर्स के बारे में नहीं पता है तो आप नंबर सिस्टम्स या उसके आगे वाले आने वाले जो चैप्टर्स हैं उनको भी पूर्णतः ध्यान नहीं दे पाएंगे। अगर हम बात करते हैं नंबर्स की, तो क्या मैथ्स में सबसे पहले नंबर्स ही आए हैं? तो ऐसा नहीं है। अगर हम बात करें तो सबसे पहले नंबर्स नहीं आए हैं। नंबर से पहले भी हमारे पास डिजिट्स नाम की एक चीज मिली, जिसको हम हिंदी में अंक बोलते हैं। हमें सबसे पहले अंक प्राप्त हुए और अंकों को मिलाकर अंकों को यूज कर हमने क्या बनाया? तो हमने बनाया नंबर्स। हमने क्या बनाया? नंबर्स। तो नंबर्स का जो बेस है वो क्या है? डिजिट्स है। नंबर्स का बेस क्या है? डिजिट्स है। अब डिजिट्स क्या होते हैं आपको पता होगा। 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, दैट इज डिजिट्स। ये क्या है? ये डिजिट्स है। इसमें से 0 एक ऐसा डिजिट्स है जो नेचुरल ना होकर इसकी खोज की गई है, ये डिस्कवर्ड किया गया है। और ये किसके द्वारा डिस्कवर्ड किया गया है? तो जैसा कि आप जानते हैं कि इसको जो डिस्कवर्ड किए हैं वो किए हैं एक साइंटिस्ट जिनका नाम है आर्यभट्ट। जिनका नाम क्या है? आर्यभट्ट। आर्यभट्ट जी ने किसकी खोज करी है? 0 डिजिट्स की खोज करी है। बाकी के जो डिजिट्स है 1 to 9, ये डिजिट्स हमें नेचुरली प्राप्त हुए हैं। अगर हम बात करते हैं तो इन डिजिट्स का यूज करके हमने क्या बनाया है? नंबर्स। कुछ नंबर्स के बारे में मैंने आपको नोट्स बना रखा है, तो वो मैं नोट्स के फॉर्म में आपको प्रोवाइड करता हूं। ये मैंने कुछ नोट्स बनाए हैं, आप इस नोट्स में देखिए। अगर हम बात करते हैं नंबर सिस्टम्स की, तो नंबर सिस्टम क्या है? तो सबसे पहले अगर हम नंबर सिस्टम की बात करें तो नंबर सिस्टम क्या है? नंबर सिस्टम इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर अंडरस्टैंडिंग बेसिक्स ऑफ मैथमेटिक्स। अगर आपको मैथमेटिक्स की थोड़ी बहुत बेसिक्स जानकारी भी लेना है तो उसके लिए भी नंबर सिस्टम हमारा क्या है? महत्वपूर्ण टॉपिक होता है। और यह कॉम्पिटिटिव एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स देते हैं तो उसमें जो नंबर सिस्टम्स है ना, ये नंबर सिस्टम बहुत बड़ी भूमिका निभाता है। ठीक है, आपकी एबिलिटीज को बढ़ाता है। ठीक है, अगर हम बात करें तो भी नंबर सिस्टम की शुरुआत में, अगर हम बोले कि नंबर सिस्टम की शुरुआत कहां से हुई, तो वो ये नंबर्स से। किससे? नंबर्स से। अब नंबर्स क्या है? तो नंबर्स के बारे में छोटा मोटा मैंने यहां डिस्कस किया है, कुछ एक्स्ट्रा ऑन चीजें मैं अपने तरफ से भी आपको प्रोवाइड करूंगा। जैसे आपको नंबर सिस्टम में पता होना चाहिए सबसे पहले तो रियल नंबर्स के बारे में, कि भाई रियल नंबर्स क्या होते हैं, जिसके बारे में यहां जानकारी अभी नहीं है। तो आपको थोड़ा सा रियल नंबर के बारे में जानकारी होना चाहिए। और एक नंबर्स होता है जिसको बोलते हैं इमेजिनरी नंबर्स, जिसके नोट शायद आगे आपको मैं प्रोवाइड करूंगा। इमेजिनरी नंबर, इमेजिनरी नंबर्स वे नंबर्स होते हैं जिनको हम, नाम से ही पता चल रहा है, जिनको हम केवल इमेजिन कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? जिन्हें हम इमेजिन कर सकते हैं, जो नेचुरली हमारे सब्जेक्ट्स में, सिलेबस में अवेलेबल नहीं होते, जिसके बारे में हम किसी प्रकार का सॉल्यूशन नहीं डिस्कस करते हैं, वो इमेजिनरी नंबर होते हैं। इसको आयोटा से डिनोट किया जाता है और इसका जो फॉर्म होता है वो होता है आयोटा इज इक्वल टू माइनस के स्क्वायर। आयोटा इज इक्वल टू माइनस के स्क्वायर। रियल नंबर्स क्या होते हैं? रियल नंबर्स जो हमारे सिलेबस में अवेलेबल है वो सब क्या है? रियल नंबर्स है, सारी वास्तविक संख्याएं हैं। रियल नंबर को हिंदी में वास्तविक संख्याएं बोला जाता है। अब इसी रियल नंबर के अंदर में हम डिस्कस करेंगे नेचुरल नंबर के बारे में। इसके बारे में नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर क्या है? वे नंबर्स जो नेचर से मिले हैं उसे नेचुरल नंबर कहते हैं। कौन से नंबर्स हैं जो नेचर से मिले हैं? तो 1 to infinity। 1 to infinity जो नंबर है वो क्या है? हमें नेचर ने प्रोवाइड किए हैं, एक्सेप्ट 0। मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया आपको 0 नेचुरल नंबर नहीं है। क्यों नेचुरल नंबर नहीं है? क्योंकि 0 की खोज की है। 0 नेचर में तो था, लेकिन उसके बारे में हमें पता नहीं था कि 0 एक ऐसा सिंबल है जिसको 0 के नाम से हम लोग जानते हैं। तो इसको सबसे पहले किसने बताया? तो
इसको बताया किसने? अभी मैंने 2 मिनट पहले आपको डिस्कस कराया था, आर्यभट्ट जी ने। किसने बताया? आर्यभट्ट जी ने। ठीक है ना। आगे हम डिस्कस करते हैं। इंटीजर के बारे में। इंटीजर क्या है? तो इंटीजर वे नंबर्स होते हैं, इंटीजर वे नंबर्स होते हैं जो माइनस इंफिनिटी टू इंफिनिटी तक डिनोट किए जाते हैं, माइनस इंफिनिटी टू प्लस इंफिनिटी तक डिनोट किए जाते हैं। मतलब ये एक नॉर्मल कंपोनेंट्स होते हैं जिसे फ्रैक्शन फॉर्म में नहीं लिखा जाता। अगर 1 2 3 4 एक नंबर्स की बात करो तो दैट इज अ इंटीजर्स। बात करते हैं रैशनल नंबर की। रैशनल नंबर्स वे होते हैं जिन्हें p बाई क्यू के फॉर्म में डिनोट किया जाता है। उसे हम क्या बोलते हैं? उसे हम रेशनल नंबर्स बोलते हैं। इरेशनल नंबर्स यहां गिवन है क्या? गिवन है ये इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर क्या होते हैं? इरेशनल नंबर वे नंबर्स होते हैं जिसे p बाई क्यू के फॉर्म में डिनोट नहीं किया जा सकता, उसको बोलते हैं क्या? इरेशनल नंबर। उसे क्या बोलते हैं? इरेशनल नंबर। अगर हम बात करें, जैसे हमने लिख दिया √3, √3 क्या है? √3 एक इरेशनल नंबर है। √3 इरेशनल नंबर है। पाई, पाई क्या है? पाई भी एक इरेशनल नंबर है। ठीक है ना। तो इरेशनल नंबर जिसे p बाई क्यू के फॉर्म में डिनोट नहीं किया जाता है, उसकी एक अप्रोक्सीमेशन वैल्यू होती है, एग्जैक्ट वैल्यू नहीं होती, उसे इरेशनल नंबर बोलते हैं। ठीक है ना। रियल नंबर क्या होते हैं? रियल नंबर वे नंबर्स होते हैं जो इंक्लूडेड होते हैं रेशनल नंबर्स। रेशनल नंबर इसमें रियल नंबर्स में इंक्लूडेड होते हैं। जैसे कुछ इंटीजर्स होते हैं -5 4/3, इसके अलावा आपने नंबर्स लिख दिया 1 2 3, दैट इज ऑल्सो रियल नंबर। ठीक है, आगे डिस्कस करते हैं। इमेजिनरी नंबर्स। इमेजिनरी नंबर्स क्या होते हैं? अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको डिस्कस कराया था इमेजिनरी नंबर्स के बारे में। इमेजिनरी नंबर्स आई स्क्वायर इज इक्वल टू √(-1), आई इज इक्वल टू √(-1). आपको यह पता है कि अगर किसी भी अंडर रूट में माइनस की वैल्यू है तो भाई ये, अगर इसको मैंने y से डिनोट करके रखा हुआ है, अगर मैं बोथ साइड स्क्वायर करता हूं तो मेरे पास रिजल्ट आता है y² इज इक्वल टू -x, जो कि पॉसिबल नहीं है। ये जो है ये पॉसिबल नहीं है। कैसे पॉसिबल नहीं है? नॉर्मली पॉसिबल नहीं है, इसीलिए तो हमने बोलते हैं ना ये पॉसिबल नहीं है, बट इमेजिन किया जा सकता है। ऐसे कोई नंबर का इमेजिन किया जा सकता है, इसीलिए तो इसको हमने क्या बोला है? इसीलिए हमने इसको इमेजिनरी नंबर्स बोला है। इमेजिनरी नंबर्स वे होते हैं जिसको √(-1), √(-3), √(-x) से रिप्रेजेंट किया जाता है। इसको हम लोग आयोटा के नाम से जानते हैं। इमेजिनरी को किसके नाम से जानते हैं? आयोटा। डिनोट किससे किया जाता है? तो इसको आई से डिनोट किया जाता है। किससे डिनोट किया जाता है? आई से डिनोट किया जाता है, जो यहां पे आपको गिवन है। आगे बढ़ते हैं। इसके बाद नेक्स्ट डिस्कस करेंगे हम प्लेस वैल्यू के बारे में। इमेजिनरी नंबर के बाद कॉम्प्लेक्स नंबर। पहले हम डिस्कस करेंगे कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होते हैं? अरे यार, ठीक है, डिस्कस करेंगे किसके बारे में? कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में। कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होते हैं? कॉम्प्लेक्स नंबर ऐसे नंबर्स होते हैं जो रियल नंबर्स और इमेजिनरी नंबर्स के क्या होते हैं? कंबाइंड फॉर्म होते हैं। कैसे होते हैं? कंबाइंड फॉर्म होते हैं, उसे कॉम्प्लेक्स नंबर बोलते हैं। एग्जांपल ऑफ 2 + 5i, 1 + 3i, दैट इज अ कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर हो गया, इमेजिनरी नंबर्स हो गया, इनके बारे में हमारे सिलेबस में बहुत ज्यादा डिस्कशन नहीं है, तो हम इन पे बात ज्यादा करेंगे नहीं। अगर हमारे सिलेबस की बात करें तो हमारे सिलेबस में ज्यादातर जो हम डिस्कस करते हैं वो रियल नंबर्स के बारे में डिस्कस करते हैं, और रियल नंबर्स के पार्ट आते हैं अपने ये नेक्स्ट आगे। व्हाट इज इवन नंबर्स? इवन नंबर्स वे नंबर्स होते हैं जो इवनली डिविजिबल बाय, आप 2 भी समझ सकते हैं, जो 2 से क्या हो जाए? डिवाइड हो जाए, वो सारे क्या हैं? इवन नंबर्स हैं। और जो 2 से डिवाइड ना हो
विच आर नॉट डिविजिबल बाय 2। आप लिख सकते हो विच आर नॉट डिविजिबल बाय 2 इज नॉन एज ऑड नंबर। जो 2 से डिवाइड हो जाए वो क्या है, इवन नंबर्स। ठीक है। प्राइम नंबर्स क्या होते हैं? प्राइम नंबर्स वे नंबर्स होते हैं, देखिए इसमें बहुत, ये प्राइम नंबर ना एक इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है, प्राइम नंबर पे बहुत अच्छे अच्छे सवाल बनते हैं। हम यहां पे बात करते हैं एन इंटीजर ग्रेटर देन 1 विच आर ओनली डिविजिबल बाय 1 एंड द नंबर इटसेल्फ। ऐसे नंबर्स जो एक से भी भाग लग जाए और खुद से भाग लग जाए, वे नंबर्स क्या है? वे नंबर्स क्या है? प्राइम नंबर है, जिसको अभाज्य संख्याएं बोलते हैं। प्राइम नंबर को क्या बोलते हैं? अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या। एग्जाम्पल देखो, ये यहां पे सवाल ये बनता है कि अगर सबसे आपसे पूछ ले कि इस सबसे स्मॉलेस्ट है ना, सबसे छोटी प्राइम संख्या कौन सी है, तो आप बोलेंगे सबसे छोटी जो प्राइम संख्या है वो क्या है, तो वो है 2। एकमात्र ऐसी 2 सम संख्या है। कौन सी संख्या है? सम, इवन नंबर। इवन नंबर को क्या बोलते हैं? सम। 2 एकमात्र ऐसी सम संख्या है जो क्या है? प्राइम है। इसके अलावा आगे आप जाएंगे तो कोई भी संख्या प्राइम सम नहीं होती है। ठीक है ना, एकमात्र है ये, ओनली वन, ओनली वन इवन नंबर। एकमात्र सम संख्या है ये 2। इसके अलावा कोई भी सम संख्या हमारे पास नहीं है जो क्या है? प्राइम है। इसके अलावा आप देखें तो 3 के फैक्टर्स आप देखोगे तो 1 एंड 3, 5 के वैसे ही 1 एंड 5, 7 के 1 एंड 7, जिसके केवल 2 फैक्टर्स हैं, एक तो 1 और एक वो खुद वो संख्या। उसके अलावा और भी कोई दूसरा फैक्टर्स उसका नहीं हो सकता, उसी को हम क्या बोलेंगे? उसी को हम बोलेंगे प्राइम नंबर। ठीक है। प्राइम नंबर के बाद को प्राइम। को प्राइम क्या होते हैं? नाम से ही पता चल रहा है भाई, प्राइम है, प्राइम तो है ही, प्राइम तो है, साथ में क्या है? को लगा दिया, मतलब 2 संख्याएं। प्राइम का मतलब को लगाया है, मतलब 2 ऐसे प्राइम नंबर्स होंगे जिनका पेयर ढूंढना है, और उनका जो पेयर होगा ना, वो पेयर में कोई भी कॉमन नहीं होगा, उसको हम बोलेंगे क्या? को प्राइम। इसी को हिंदी में सह अभाज्य बोला जाता है। क्या बोला जाता है? सह अभाज्य। कैसे पेयर? जैसे एग्जांपल हम बात कर लें 3 एंड 5। 3 और 5 में अगर हम देखें ना, तो केवल एकमात्र एक है जो दोनों को काट सकता है, उसके अलावा कोई दूसरी संख्या है क्या जो 3 और 5 दोनों को कैंसिल आउट कर पाए? तो ऐसी कोई संख्या हमारे पास नहीं है जो 3 और 5 को एक साथ कैंसिल आउट कर पाए। तो ये जो पेयर है, ये पेयर क्या कहलाएगा? ये को प्राइम नंबर का पेयर कहलाएगा आपका। एग्जाम्पल अगर मैंने यहाँ पे लिख दिया 12 एंड 14, क्या ये प्राइम है? तो भाई ये प्राइम नहीं है। क्यों प्राइम नहीं है? क्योंकि 12 एंड 14 में 1 तो है, 1 के अलावा क्या है? तो आप बोलेंगे इसमें 2 भी है, ये 2 से भी मल्टीपल हो जाएगा। ये किससे मल्टीपल हो जाएगा? 2 से भी मल्टीपल हो जाएगा। इसीलिए आप बोलेंगे कि यहाँ पे ये जो 12 एंड 14 है ना, ये को प्राइम नहीं है। को प्राइम पेयर वे पेयर जिसमें एचसीएफ जो होता है ना, वो एक निकलना चाहिए। एचसीएफ क्या निकलना चाहिए? एक निकलना चाहिए। ठीक है ना। इसमें ऐसे दिया है, इफ द ओनली पॉजिटिव इंटीजर्स फैक्टर दैट डिवाइड्स बोथ ऑफ देम इज 1। दोनों किससे डिवाइड होना चाहिए? 1 से डिवाइड होगा। एग्जाम्पल 13 एंड 14। ठीक है ना। को प्राइम बीइंग कॉमनली डिविजिबल बाय only 1 while 22 and 24 that is not a co-prime because 22 and 24 is divided by 2, so we say that is not a co-prime number। ठीक है ना, समझ में आ रहा है। कंपोजिट नंबर क्या होते हैं? कंपोजिट नंबर वे होते हैं, ऑल ये कुछ नेचुरल नंबर्स हैं ग्रेटर देन ऑफ 1 विच आर डिविजिबल बाय एटलीस्ट 1 और मोर नंबर्स, जो कम से कम एक या उससे अधिक नंबर से क्या हो जाए? कैंसिल आउट हो जाए, वो क्या कहलाते हैं? आपके कंपोजिट नंबर कहलाते हैं। एग्जांपल 6 इज अ कंपोजिट नंबर बट 7 कैन नॉट बी डिविजिबल एग्जैक्टली एक्सेप्ट बाय 1। 7 कंपोजिट है क्या? देखो आप इसको ना और कैसे देख सकते हैं इस कंपोजिट नंबर को, इस पे और दिया होगा आपका एग्जांपल, जैसे 6 कैन बी डिवाइडेड एग्जैक्टली बाय 3 और 2। देखो एक से ज्यादा है, एक से ज्यादा है, मतलब ये क्या है? कंपोजिट है। बट 7 नहीं है कंपोजिट। क्यों? क्योंकि इसमें 1 है और खुद 7 है, इसके अलावा और किसी से कटेगा क्या? 7 नहीं, तो दैट इज नॉट अ कंपोजिट, दैट इज अ प्राइम नंबर। 5 दैट इज अ प्राइम, बट 8 इट इज अ कंपोजिट। क्यों? 1 2 4 8 दैट इज कंपोजिट। मोर देन 2 फैक्टर्स, अगर मोर देन 2 फैक्टर्स हो तो उसको हम क्या बोलेंगे? कंपोजिट नंबर बोलेंगे। ठीक है, आगे आते हैं। कंपोजिट के बाद आपका हो जाएगा ये
इवन हो गया, ऑड हो गया, ये हमने डिस्कस कर लिया है। को प्राइम नंबर डिस्कस कर लिया हमने। अब डिस्कस करेंगे प्लेस वैल्यू एंड फेस वैल्यू। ये क्या होती है प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू? देखिए हमने एक चीज अभी सीखा है कि भी होते डिजिट्स हैं, होते जो सबसे स्मॉलेस्ट होते हैं वो डिजिट्स हैं, डिजिट से मिलकर क्या बनते हैं, नंबर्स बनते हैं। जैसे एक एग्जांपल लिखता हूं, मेरे पास मान लो एक एग्जांपल लिखा मैं 3 डिजिट्स नंबर का, किसका, 3 डिजिट्स नंबर। 3 डिजिट्स नंबर क्या है, जैसे एग्जांपल में लिख लेता हूं मैं 2 3 5, दैट इज अ 3 डिजिट्स नंबर। वैसे ही 719, इट इज अ 3 डिजिट्स नंबर। अब इसमें क्या है, देखिए ये जो 5 है ना, ये 5 की दो स्थिति है। एक तो क्या है, ये लास्ट डिजिट है, एक तो क्या है, लास्ट डिजिट है, और एक तो क्या है, इसकी खुद की वैल्यू है, जिसको हम देख के ही बोल देते हैं कि भाई ये, आप देखेंगे कहीं पे भी तो इसको बोलेंगे कि भाई ये अकेला हो या किसी के साथ हो, 5 तो 5 होता है। और जो देख के हम पहचान लेते हैं वो उसकी क्या होती है, फेस वैल्यू होती है। और जिस पोजीशन पर वह बैठा होता है वो उसकी क्या होती है, प्लेस वैल्यू होती है। वो उसकी क्या होती है, प्लेस वैल्यू होती है। अगर वैसे ही मैं 3 की बात करूं तो भाई 3 की क्या होगी, जैसे 5 की फेस वैल्यू और प्लेस वैल्यू जो दोनों होगी ना, वो 5 ही होगी। वो क्या होगी, 5 ही होगी। लेकिन बात करेंगे अगर 3 की, तो 3 की क्या होने वाली है यहाँ पे, तो अगर मैं 3 के लिए उठाऊं ना, तो 3 की फेस वैल्यू तो क्या है, फेस वैल्यू 3 की 3 ही है। क्यों, क्योंकि 3 को देखकर कोई भी 3 ही बोलेगा, उसको 4 नहीं बोल सकता। जो देखकर हम पहचान रहे हैं वो उसकी फेस वैल्यू है। लेकिन अगर पोजीशन की बात करूं तो ये किस पोजीशन पे बैठा है, तो ये 10th पोजीशन पे बैठा है। 3 किस पोजीशन पर बैठा है, 10th पोजीशन। और जिस पोजीशन पर बैठता है उसमें जितनी पोजीशन पीछे है उसको क्या लगा देते हैं हम लोग, एक 0 लगा देते हैं। तो ये क्या बन जाता है आपका, ये बन जाता है आपका प्लेस वैल्यू। क्या बन जाता है, ये प्लेस वैल्यू। अगर वैसे ही हम 2 की बात करें तो 2 के लिए क्या हो जाएगा, अगर 2 के लिए बात कर लूं तो 2 के लिए जो फेस वैल्यू होगी वो तो हमेशा क्या होगी, फेस वैल्यू 2 ही होगी। लेकिन अगर इसकी मैं प्लेस वैल्यू की बात करूं तो 2 की जो प्लेस वैल्यू होने वाली है वो क्या हो जाएगी, 2 के बाद कितने डिजिट्स हैं, 2, तो ये हो जाएगा 200। ये क्या हो जाएगा, 200। ये क्या है आपकी, ये आपकी प्लेस वैल्यू है। ठीक है, तो ये वाली चीज है प्लेस वैल्यू। प्लेस एक बार पढ़ लेते हैं, द प्लेस और पोजीशन और डिजिट्स। क्या बोला है, पोजीशन। किसी भी डिजिट्स की जो पोजीशन है वो उसके प्लेस को डिनोट करता है। इट्स प्लेस वैल्यू, एग्जांपल प्लेस वैल्यू ऑफ 2, 2 कहां पे है, 3rd पोजीशन पे है, तो उसकी प्लेस वैल्यू क्या हो गई, 200। ठीक है, फेस वैल्यू की बात करें, द रियल वैल्यू ऑफ एनी डिजिट्स, किसी भी डिजिट्स की जो रियल वैल्यू होती है उसी को उसकी फेस वैल्यू माना जाता है। ठीक है, इट्स कॉल्ड इट्स फेस वैल्यू। एग्जांपल्स, फेस वैल्यू ऑफ 2 इज 7246। 2 की जो फेस वैल्यू है यहाँ पे वो क्या है, 2 ही है। देखो फेस वैल्यू जो दिखता है वही फेस वैल्यू, प्लेस वैल्यू जिस पोजीशन पे बैठा है वो उसकी प्लेस वैल्यू होती है। ठीक है, इसके बाद हम डिस्कस करेंगे कुछ नोट्स हैं। ये ऐसे नोट्स हैं जिनके बारे में आपको पता होना चाहिए और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से डिस्कस करें तो ये जो मैंने नोट्स दिए हैं ये काफी इंपॉर्टेंट नोट्स हैं। ठीक है ना, देखिए क्या लिखा है। नंबर 1, 1 की क्या क्वालिटी है, 1 इज नाइदर कंपोजिट नॉर प्राइम नंबर। कई बार पूछता ही है, डायरेक्ट आपको वर्डिंग में पूछेगा क्या 1 कंपोजिट नंबर है, आपको आंसर देना है 1 कंपोजिट नंबर नहीं है। क्या 1 प्राइम नंबर है, तो 1 प्राइम नंबर नहीं। हमने अभी थोड़ी देर पहले डिस्कस किया था कि सबसे स्मॉलेस्ट अगर प्राइम नंबर की बात करें तो वो क्या है, 2 है। नेक्स्ट पॉइंट, तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान रखना है आपको। जो 1 है ना ही कंपोजिट नंबर है और ना ही प्राइम नंबर है। 2 कंसेक्यूटिव ऑड प्राइम नंबर्स आर कॉल्ड प्राइम पेयर, और इसी प्राइम पेयर को तो हमने को प्राइम नंबर बोला। ठीक है ना, कैसे नंबर्स, कंसेक्यूटिव ऑड प्राइम नंबर, उसको बोलेंगे प्राइम पेयर। ऑल नेचुरल नंबर्स आर होल रेशनल। अगर हम नेचुरल नंबर का गोला बनाए ना, ये नेचुरल नंबर का अगर हम वेन डायग्राम बनाए तो नेचुरल नंबर के वेन डायग्राम में होल नंबर भी आ जाएंगे, उसमें रेशनल नंबर भी आ जाएंगे, उसमें इंटीजर भी आ जाएंगे और उसमें रियल नंबर भी आ जाएंगे। ये वाली बात वो बोल रहा है। ये सारे किसके पार्ट्स हैं, ये सारे पार्ट है नेचुरल नंबर के। ऑल होल नंबर्स आर इरेशनल, इंटीजर एंड रियल। सारे जो होल नंबर्स हैं वो क्या हैं, एक रेशनल है और रियल नंबर्स होते हैं। ऑल होल नंबर्स आर रेशनल एंड रियल, वही वाली बात है। रेशनल, इंटीजर एंड रियल और रेशनल एंड रियल बात एक ही है। ठीक है ना, नेक्स्ट अगर इसके आगे आते हैं तो मैंने और इसमें कुछ पॉइंट्स लिखे हैं।
ऑल रेशनल नंबर इंक्लूड्स द इंटीजर सिंस एवरी इंटीजर्स कैन बी रिटन एज अ फ्रैक्शन विथ डिनोमिनेटर एग्जांपल 7/1 नॉट ओनली। इसमें क्या बोला है, जो रैशनल नंबर्स है ना, जैसे हम लोग जो नॉर्मल नंबर की बात करते हैं, ठीक है ना, नॉर्मल अगर हम लोग नंबर की बात करते हैं तो उसको इंटीजर के फॉर्म में भी लिखा जाता है। जैसे हमने लिखा 7/1, हम लोग 7/1 में जो 1 है ना, ये 1 क्या है, इसका डिनोमिनेटर है। इस डिनोमिनेटर को लिखा नहीं जाता है, 7 को हम नॉर्मल क्या लिखते हैं, 7 लिख देते हैं। तो ये वाली बात बताया इन्होंने कि जो रैशनल नंबर्स होते हैं ना इंटीजर्स को लेकर, उनमें जो फ्रैक्शनल में डिनोमिनेटर होता है उसको हम लोग क्या करते हैं, लिख भी सकते हैं और लिख नहीं भी सकते, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जो सारे होल नंबर्स होते हैं, रैशनल नंबर्स होते हैं, इरेशनल नंबर्स होते हैं, और जो रियल नंबर्स होते हैं, ये सब किसका पार्ट है, अभी थोड़ी देर पहले हमने डिस्कस किए हैं, ये सब किसका पार्ट है, तो ये नेचुरल नंबर का पार्ट है, ठीक है ना। नेचुरल इंक्लूडिंग प्राइम, कंपोजिट, इवन और ऑड नंबर्स एंड होल नंबर्स आर नेवर नेगेटिव। जो नेचुरल नंबर्स होते हैं वो कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकते, ठीक है। एनी प्राइम नंबर्स कैन नेवर बी अ कंपोजिट नंबर। कोई भी जो प्राइम नंबर है ना वो कभी भी कंपोजिट नंबर नहीं हो सकता है, कोई भी प्राइम नंबर कंपोजिट नंबर नहीं हो सकता। फ्रैक्शंस आर रेशनल। जो फ्रैक्शंस है, जितने भी फ्रैक्शंस लिखे जाते हैं, जैसे मैंने लिख दिया 7/4, दैट इज अ फ्रैक्शन, इट इज अ रेशनल बिकॉज ऑफ इट इज डिनोटेड ऑफ 3/2 फॉर्म। तो हम क्या बोलेंगे, फ्रैक्शन हमेशा क्या होते हैं, इरेशनल होते हैं। क्या होते हैं, इरेशनल होते हैं।